हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर हम लोग पिछला क्लास में कर चुके थे, मंत्रिपरिषद। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे महान्यायवादी के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका थ्योरी क्लास, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है, आप लोग पहला नहीं मतलब इसको पहला पॉइंट बोल सकते हैं। देखिए, भारत का महान्यायवादी, तो इसका संविधान, ये संवैधानिक पद है या तो गैर संवैधानिक। तो यह संवैधानिक पद है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद 76 में, 76 आर्टिकल में। इस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का गठन का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 76 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 88, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। देखिए, जो संसद का कार्यवाही होता है उसमें वो भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है? हिस्सा ले सकता है संसद या किसी भी सदन में विचार व्यक्त कर सकता है, अपना बात भी रख सकता है, लेकिन उससे अपना वोट या तो मत नहीं डाल सकता है, यानी वो वहाँ वोट नहीं मार सकता है। अपना बात विचार भी रख सकता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी वो भाग ले सकता है। देखिए, संसद का किसी भी सदन में बोला जा रहा है, यानी दोनों में भाग ले सकता है, अपना बात भी विचार भी रख सकता है, लेकिन वहाँ जब वोटिंग होगा तो वहाँ वोट में वो शामिल नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए। भारत के महान्यायवादी मुख्य कार्य केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह तथा सुझाव देना होता है। कहने का अर्थ है कि जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा वकील भारत सरकार का यही होता है। तो किसको देता है? भारत सरकार का। कानूनी मामला रहे उसमें सलाह और सुझाव देता है, यानी भारत सरकार का कोई भी केस लड़ना रहेगा तो कौन लड़ेगा? महान्यायवादी के द्वारा ही वो केस लड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी की शर्त एवं अर्हताएं, मतलब योग्यता क्या है उसके बारे में बोला गया है। अगर महान यदि आप कोई बनना चाह रहे तो कैसे बन पाएगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे, उसके पास कम से कम 10 वर्षों का किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। यानी 10 साल तक आप वकालत कीजिए। कहाँ? या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। कितना? 10 साल तक। देख लीजिए, अनुभव रहेगा तभी। ये पहला हो गया आपका कंडीशन। दूसरा देखिए, उसके पास कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय या न्यायालय का अनुभव होना चाहिए। यानी कोई हाई कोर्ट है उसमें कम से कम आप 5 साल तक अगर वहाँ पे जज रहे हैं तो आप बन सकते हैं। अगर वकालत करना है तो कितना? 10 साल। ध्यान रखिएगा, वकालत में 10 साल, और जज रहिएगा तो 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आप बन सकते हैं महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है, वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब आगे देखिए, छोटा छोटा पॉइंट है यहाँ। शपथ, इसको शपथ कौन दिलाते हैं महान्यायवादी को? शपथ भारत का राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। और त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। चलिए और देखिए, एक दो पॉइंट और है। कार्यकाल कितना साल के लिए आते हैं महान्यायवादी? कार्यकाल संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन देखिएगा तो 3 साल के लिए चुना जाता है। उसका बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप एक एक साल करके इसका कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए, वेतन, महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण किया जाता है। कितना वेतन देना है इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है इसका भी। तो एक जो मंत्री रहते हैं उस मंत्री के बराबर इसका वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ इसका उपनाम है उसको भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछता है इसका जो उपनाम किस किस नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहला देखिए, भारत का सबसे बड़ा वकील, भारत का सबसे बड़ा वकील बोला जाता है। फिर दूसरा में देखिए, वकीलों का वकील इसी को बोला जाता है। सबसे बड़ा वकील भी है, वकीलों का वकील। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा विधिक कानूनी अधिकारी भी यही होता है। भारत का
महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संसद का ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद का कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपना बात विचार को भी रख सकते हैं, केवल वोट नहीं मारते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात भी। आगे बढ़िए। महान्यायवादी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर किसी भी केस को सुनवाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा वकील है भारत का कोई भी उच्च न्यायालय, यानी जितना भी उच्च न्यायालय है सभी में किसी में भी जाकर अपना सुनवाई केस सुन सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो फिर ये कि अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, आगे काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी कानून सलाहकार होता है। महान महान्यायवादी को सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद निजी प्रैक्टिस करने या निजी केस लड़ने का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे बार बार पूछेगा कि ये अपना केस नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, रिटायर हो जाते हैं तो वो अपना कानून वानून लड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं लड़ पाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, हम लोग देख चुके हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन रहते हैं? मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में बार बार, प्रथम जो महान्यायवादी कौन रहते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब जो MCQ क्वेश्चन है उसको। ये टॉपिक छोटा सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है स्क्रीन में। संविधान के किस भाग में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो हम लोग 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भाग हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल 5 हो जाएगा। 5 में हम लोग देखे थे अनुच्छेद 51 से लेके 52 से लेके 52 से लेके 151 तक हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा आ जाएगा। हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मंत्रिपरिषद कर चुके हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं महान न्यायवादी के बारे में। कौन सा भाग है? भाग 5 के अंतर्गत ही किया जाता है। भाग 3 में क्या था? हम लोग मूल अधिकार देखे थे। भाग 4 में हम लोग देखे थे DPSP। भाग 4 का में हम लोग मूल कर्तव्य देखे थे। तो सब क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में आप लोग जाके क्लास देख लीजिएगा, उसको सारा क्लास करा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है? किस में किया गया? आर्टिकल 165, 76, 120, 72। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आर्टिकल कितना है? 76। ये वाला भी बार बार आपसे पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद वर्तन, प्रधानमंत्री के प्रसाद वर्तन, मतलब उसका मोह माया उसका कहने पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद वर्तन। इसको 3 साल के लिए बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उसका को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका C हो जाएगा। C को लॉक कर दीजिएगा, संविधान में उसका दिया हुआ नहीं है। आगे देखिए। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? 26,000, 30,000, 36,000 या इनमें से कोई नहीं? तो उसका वेतन का संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है। एक मंत्री का जो वेतन रहता है उतना इसको भी दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ D लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन भाग लेता है उसके बारे में बताइए। उपराष्ट्रपति, मुख्य मजिस्ट्रेट, अटॉर्नी जनरल या मुख्य चुनाव आयोग? तो इसका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, इसी को हम लोग महान्यायवादी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग C लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है स्क्रीन में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ दिख रहा है इसे। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ये क्वेश्चन भी पूछता है बार बार, इसको याद रखिएगा। महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन होते हैं महान्यायवादी? इंग्लिश में क्या बोला जाता है?
अटॉर्नी जनरल, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको पकड़ना क्या है, असत्य के बारे में पूछा गया है। तो भारत का नागरिक है, ये तो बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में 10 वर्ष, देखिए यही गलत हो गया है, पूरा देख लीजिए आगे। किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, मतलब कानून का जानकार हो, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 10 बोल नहीं, न्यायाधीश बोल दिया है तो यहाँ पे 5 साल रहना चाहिए था, ये 10 बोल दिया, गलत है, यानी आपका बिल्कुल यही सही है। तो बी का आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान रखिएगा, जो यहाँ गलत पूछा है इसलिए ये गलत है, यानी बिल्कुल यही सही हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे बताइए? सी के दफ्तरी, एल एन सिन्हा, के वेणुगोपाल, या तो एम सी सितलवाड़। तो डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम सी सितलवाड़। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, यानी सबसे कम समय के लिए? के पपरासन, एम सी सितलवाड़, सोली सोरेवजी, या तो मुकुल रोहतंगी। तो इसका बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको 2 बार बनने का गौरव प्राप्त है महान न्यायवादी, लेकिन इसका जो एक काल था वो सबसे छोटा था, यानी इसीलिए आपका लॉक हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा? तो जो प्रथम रहते हैं उन्हीं का, बोले तो आप लोग लॉक कर दीजिए सी, एम सी सितलवाड़, जो कि प्रथम महान्यायवादी भी रहते हैं और सबसे लंबा कार्य के लिए रहते हैं। ये 1952 से लेकर 1963 तक रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग कौन किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आप लोग लॉक कर दीजिए सी को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है आप लोग को। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, यानी संसद के द्वारा उसको नहीं हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या तो भारत का महान्यायवादी। तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा, डी को। तो आज का क्लास छोटा सा था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्लास लेकर आए। आप लोग लाइक शेयर कम ही करते हैं, थोड़ा प्यार दीजिए ताकि इसी तरह लगातार क्लास आपको लेकर आए। जो टॉपिक अभी नहीं हुआ है उसको भी लेकर हम लगातार आएंगे। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लास लेकर आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।